हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का अर्धवार्षिकांक स्टार्ट कर रखा है। जनवरी से लेकर जून तक सारे करंट अफेयर्स उसमें कवर किए गए हैं। उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक देख लिया है। 6 भी आज आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वो एक एक प्रैक्टिस सेट था जिसमें 50-50 क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बखूबी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे थे। साथ ही साथ उसमें मैंने स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश किया हूँ। लेकिन आज जो ये वीडियो है वो रिवीजन बेस्ड वीडियो है, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 तक आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना याद है, उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि करंट अफेयर्स जो होता है वो एक न्यूली चीज़ होता है। अगर आप उसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में टोटल 250 क्वेश्चन होंगे। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। इसको सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवाया जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो पांचों पार्ट अलग अलग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर वो पाँचों वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्विजन भेजने की कोशिश की है। तो इन्विजन कौन भेजा है? ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है भारत और इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। नेक्स्ट है हमारा कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह सुभाष चंद्र बोस के जन्म को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। वहीं देखिए, आप लोगों से मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि आप ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम था। तो 2021 का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है हमारा पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो भारत सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में इस जल परिवहन के सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट है हमारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कनेरू हम्पी, जो कि एक शतरंज की प्लेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है नर्मदा पर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो लॉन्च पैड योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो हैं वो किस देश में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। नेक्स्ट है हमारा कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो उसमें शिक्षा मंत्रालय भी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है, कपड़ा मंत्रालय भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा इन तीनों मंत्रालयों को छोड़कर और भी मंत्रालय इसमें सम्मिलित है।
नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है वो किस राज्य में की जाएगी? तो वह किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा, ये हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है मयिलादुतुरई का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि काराबासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? तो बासुकी को लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है हमारा कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह कहाँ हुआ है? म्यांमार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है वो युगांडा की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध जो है वो शास्त्रीय संगीत से था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किन दो देशों के वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा, ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमित केसरवानी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित केसरवानी। नेक्स्ट है हमारा कि शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो थैला बैंक की शुरुआत जो है वो लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो कोयला खदान के लिए किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया है? तो यह किया है क्यूबा को। नेक्स्ट है हमारा कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश जो है वो सहयोगी देश रहा है? तो सहयोगी देश मैरीटाइम इंडिया समिट में था डेनमार्क। नेक्स्ट है हमारा, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पुल जो है वो फेनी नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी। नेक्स्ट है हमारा, ये हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग जो है वो बाधित हो गया था? तो यह ताइवान का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो आयोजन है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है PSLV-C51 के जरिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 का विजेता टीम कौन बना है? तो वो विजेता बना है मुंबई सिटी FC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है ली जिया। नेक्स्ट हमारा कि T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना जो है वो HDFC बैंक पर लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद जो है वो किसे सौंपा गया है? तो वह सौंपा गया है पुष्कर सिंह धामी को। नेक्स्ट हमारा कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है आशा भोसले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। नेक्स्ट हमारा, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो यह बना है पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट है हमारा कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह जो है वो चिनाब नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में।
नेक्स्ट है हमारा कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है। तो भारत जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है। तो पासा एक्ट जो है वो हाल ही में लक्षद्वीप में विवाद का विषय रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारा कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है। तो वो है 64,180 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे कह रहा है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना था। तो कुल व्यय था 34,83,236 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो यह जो है वो गूगल ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो यह जो है वो SBI बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है। तो यह दिया गया है कोविसेल्फ को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या जो है वो 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो यह करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन जो है वो किस थीम के साथ किया गया है। तो वो किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो था वो 29वें संस्करण का थीम था। नेक्स्ट है हमारा बी मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। तो देश का पहला फायर पार्क जो है वो उड़ीसा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो यह लिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। तो यह दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है वो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। तो यह जो शुरू किया गया है वो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो वो कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तो वो किया गया है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर दूसरे नंबर पे पूछ दे तब है कौन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेक्स्ट है हमारा कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है। तो फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह कौन से बैंक ने किया है, यह किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो किया गया है वृद्धजन पोषण मिशन की।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो यह कौन से देश ने किया है? यह किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है उसका नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो वो उत्तर प्रदेश के बहराइच में रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो यह जो है वो अफगानिस्तान में कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी जो है वो किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे? तो एनडीजेसी अब बनेंगे किस, कहाँ के? अमेजन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन के। नेक्स्ट है हमारा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो यह किसको दिया गया है? यह दिया गया है अक्षय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह मानसा बनारसी का दिया गया है जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में इसरो के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को 2022 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो यह दिया गया है स्टीव स्मिथ को। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध जो है वो किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस का संबंध जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल उत्सव का आयोजन कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सिंगापुर में। नेक्स्ट हमारा 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह जो है वो भारत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये अल सल्वाडोर को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो फ्रीडम पाइनएप्पल जो है वो कहाँ चर्चा में रहा है? ताइवान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कौन सा देश जो है वो 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा? तो वो रहा चाइना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है हमारा कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है स्पुतनिक 5 को। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में ईरान ने किस देश को फराजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यह कर दिया है भारत को। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जैसिमन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो उनका संबंध जो है ब्रिटेन से है।
नेक्स्ट है हमारा 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो विनिवेश के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो यह क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी एक को गुजरात में विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। तो यह किया है यूसुफ अली को। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन जो है वो रूस ने तैयार किया है। नेक्स्ट है हमारा कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो नोमैडलैंड को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश की सैनिक दस्ते ने शामिल किया है। तो बांग्लादेश की सैनिक दस्ते ने भाग लिया है। नेक्स्ट है हमारा 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या थी। तो विश्व वन दिवस का थीम था फॉरेस्ट रीएस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबीइंग। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के पुस्तक के लेखक हैं समीर सोनी। नेक्स्ट है हमारा कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है वो किस राज्य में बनाया गया है। तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2021 में भारत जो है वो किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो भारत है वो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो उस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट है हमारा दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम है सुगम भारत ऐप। नेक्स्ट है हमारा आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह जो है वो इंदौर के नगर पालिका को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा IQ ईयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है। तो नई दिल्ली का स्थान है इसमें 10वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां। नेक्स्ट है हमारा कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है ऋषिकेश में। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। तो वेनेडियम के भंडार की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है वो किस राज्य में किया गया है। तो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है वो हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है। तो पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना ही वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हमारा भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो यह जो है वो भारत फ्रांस के साथ मिलकर मनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है। तो यासा जो है वो फिजी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इनको सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो डॉक्टर बी शांता जो है वो कैंसर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा।
नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के किस टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो यह कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दिया है, फिर बाद में स्पुतनिक को भी दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा जो है वो जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2021 में कौन सा देश जो है वो मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? तो यह जो है वो बना है कजाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा कि 10 द्वितीय थल सेना अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत जो है वो किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो भारत जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो यह किया है ICGS ब्रज को। नेक्स्ट है हमारा WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है द ग्रेट खली को। नेक्स्ट है हमारा नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह किसने जीता है? चिंकी यादव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंकी यादव। नेक्स्ट हमारा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई ने। नेक्स्ट हमारा कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो इसको आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2023 तक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो वो कौन बनी है? विनेश फोगाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा कि किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है कौन से को? 34वीं को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही तसांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हांगकांग के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है साजी NM को। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास्थ्य नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है? तो यह किया है इसरो ने। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है जो GDP का 6.8% रखा गया है। नेक्स्ट हमारा 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो वह जो है वो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसको असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट हमारा कि किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा
कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है वो क्लीनमैक्स जो है वो फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो है वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग अ वाटर। नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह। ये एक कर्नल हैं, सेना में एक अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में भारत जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे वेटरन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वेटरन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पुडुचेरी के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं किरण बेदी। नेक्स्ट हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो यह जो है वो हिंद महासागर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो यह जो है वो मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो प्रथम स्थान दिया गया है उड़ीसा को। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में चर्चा में रहा भाबीना पटेल का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो यह गुजरात से बिलोंग करती हैं और इनका संबंध जो है वो पैरा टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो यह जो है वो तेलंगाना के रामागुंडम में लगाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि किसानों को आय को दोगुना करने का उद्देश्य 2022 तक किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में परशुराम कुंज मेला का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन जो है वो चर्चा में रहा है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यह रशिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट हमारा 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ताजिकिस्तान के दूसानबे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण जो है वो अमेरिका के साथ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की कंपनी के साथ किया है। नेक्स्ट हमारा मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो यह किसको किया है? INS करंज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज जो है वो कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि SCO सदस्य देशों द्वारा पाबवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो यह किया है अफ्रीकी हाथी को। नेक्स्ट है हमारा कि ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वो बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट हमारा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है तानाजी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? वह लोकसभा में के 8 बार सांसद बने, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट हमारा जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है चौथा। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और चौथे पे भारत। नेक्स्ट हमारा हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जय शाह को, जो कि BCCI के वर्तमान सचिव भी हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है 7। याद रखिएगा टोटल 119, 7 जो है वो पद्म विभूषण, 10 जो है वो पद्म भूषण और 102 जो है वो पद्मश्री। नेक्स्ट हमारा इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो नासा के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो यह क्या है? कनाडा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा पोर्टल जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में eBay द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पे है अमेरिका और दूसरे पे चाइना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह किया है SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो यह V शेप्ड रिकवरी है, मतलब V आकार की रिकवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो माइंड विदाउट फियर का संबंध जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो यह जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो उनका नाम है आश्रिता B ओलेटी। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किस देश ने किया है? तो यह कौन से देश ने किया है? यह किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो भारत जो है ये सेशल्स को सौंपा है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन बिल नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है वो गूगल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल।
नेक्स्ट हमारा 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो जिसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है वो अनिघा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जो है वो किस जिले में आयोजित किया गया? तो यह जमुई जिले के नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो भारत जो है वो फिलीपींस के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है नाइजर के राष्ट्रपति, जिनका नाम है मोहम्मद बजूम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो यह जो है वो यारलुंग जोम्बे नदी पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो यह जो है वो विश्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो वो रहा है यूएसए। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केला महोत्सव का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह जो है वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट हमारा कि मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो यह जो है वो यूएई के वायुसेना युद्ध अभ्यास है, इस साथ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। नेक्स्ट हमारा पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस राज्य में की जा रही है? तो यह जो है वो असम में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट हमारा लेबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है 86। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो उनका नाम है आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट हमारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो यह लागू की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यह किसको किया गया है? आत्मनिर्भरता को किया गया है। नेक्स्ट हमारा सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो यह जो है वो तमिलनाडु ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो महिला एकल वर्ग का खिताब जो है वो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है वो कर्नाटक में किया जाएगा। याद रखिएगा, पहला जो था वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो यह भारत और इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS करंज। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटर टेंट का आविष्कार किया है? तो यह किए हैं सोनम वांगचुक ने। नेक्स्ट है हमारा पराबैंगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो यह बना है लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया है। वो किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो माइकल सोमारे जो थे वो पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे और अभी हैं मिचेल सोमारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अजय मल्होत्रा।
नेक्स्ट है हमारा 87 वर्षों के बाद पहली बार 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो बीसीसीआई जो है वो रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यह किया जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह किया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। नेक्स्ट हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो वो पहला देश बना है घाना। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो केरल में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वन स्कूल वन IAS योजना जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह जो है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फुगाकू। नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है। तो अनदर डजन स्टोरी जो है वो सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। तो हरित पहल की शुरुआत जो है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। तो यह किया है नासा ने। नेक्स्ट है हमारा मित्रा स्कीम की शुरुआत जो है वो किस क्षेत्र के लिए की गई है। तो मित्रा का मतलब है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जो कि टेक्सटाइल के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस कंपनी का IPO जो है वो जारी किया जाएगा। तो IPO जो है वो LIC का जारी किया जाएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट हमारा बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। तो उसकी अवधि है 2021 से लेकर 2026 तक, और इसके लिए सरकार जो है वो कुल 1,41,668 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह जो रिवीजन का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित है ये भी जरूर बताइएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।